हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पोर्ट पर। साथियों, आप में से कई साथी जो लगातार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और उनकी एक लगातार नाराज़गी है कि रिप्लाई जो है वो थोड़ा सा डिले होता है। मतलब थोड़ा सा क्या है कि आपको रिप्लाई जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा। उसका कारण ये है कि मैं खुद भी 2-3 कोचिंगों के साथ में काम कर रहा हूँ अभी। तो जितना समय मिल पाता है उसमें मैं उसमें ये चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो उसी की रिगार्डिंग थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, और इसीलिए मैंने ये सोचा कि जितने भी आपके डाउट हैं, जो कॉमन डाउट है स्पेशली, तो उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। चाहे वो फॉरम ओपन से संबंधित हो गए, रीओपन से संबंधित है, प्रेफरेंस चेंज से संबंधित है, कुछ चेंजेस जो हुए हैं उनके माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको नया कितना क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं करंट अफेयर की। देखो, करंट अफेयर का ईओ आरओ के लिए, ईओ और आरओ की भर्ती जो दो पेपर हमने देखे थे, जो कि आपके 2023 के अंदर कंडक्ट करवाए गए थे, जो मेन एग्जाम जो कंडक्ट करवाई गई हाल ही फिलहाल में उसे कैंसिल कर दिया गया। उसमें हमने देखा कि ईओ आरओ के अंदर करंट अफेयर का काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो मतलब आपके सिलेक्शन में और सिलेक्शन से बाहर करने में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल ईओ आरओ के अंदर करंट अफेयर का रहेगा। उसमें पूरा, चाहे राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान का, तीनों पोर्शन जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो करंट अफेयर को लेकर काफी आपकी क्यूरीज आ रही है। अब इसमें अगर आप देखोगे, थारलोर ने ये कहा है कि करंट अफेयर का जो मैटर है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर इस महीने का कब आया। तो मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख के आसपास में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आज या कल के अंदर आपको जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद में यथा समय आपको जो पीडीएफ हो वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इस बार आप देखोगे कि जो पीडीएफ है उसमें एक नवाचार हमने किया है, जो कि आपको जैसे आप पीडीएफ देखोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, ये मैं सोच के चलता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है पशु परिचर भर्ती के लिए। पशु परिचर के लिए भी मैंने आपको बताया, उस पीडीएफ में आपको अगर मंथली हम बात करें तो 5 से 6 पेज आपको मिलते हैं। वो आरएस परी से लेकर और एलडीसी एग्जाम तक, या फिर मैं बात करूं पशु परिचर हो गया, ग्रेड 4 की जो पीओन वगैरह की भर्ती है, ड्राइवर की भर्ती है, तब मतलब जीरो से लेकर आरएस परी तक आपको पूरा का पूरा जहां भी आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है वो पूरा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका एक्ट है, नगर पालिका अधिनियम है, उसमें कितना प्रतिशत संशोधन हुआ है। तो संशोधन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। बावजूद इसके लगातार नए क्या क्या अपडेट करने हैं, नया क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपके लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या फिर टेलीग्राम से क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट जो कि यहाँ पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, हालांकि मैंने जो 2-3 संशोधन थे वो ऑलरेडी करा चुका हूं। आपको देखो, मैं एक बात बताता हूं। अगर 100 धाराएं हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर 100 धाराएं हैं, तो अगर आपको ये याद है तो चेंजेस जो है वो माइनर है। मतलब जितने भी चेंज होंगे, जितने भी परिवर्तन इस एक्ट से संबंधित होंगे, या फिर मैं पूरा आपको बताऊं पार्ट बी से संबंधित, पार्ट बी में जितने भी चेंज होने हैं या फिर आगे इन फ्यूचर होंगे, वो सभी के सभी आप 1 से 2 दिन में कवर कर जाओगे। आपका जो मेन मोटिव या फिर मैं कहूँ मेन फोकस जो है आपका, वो पार्ट बी का जो पुराना मैटर आपके पास में पड़ा है, जो आपने एग्जाम जो 2023 की दी थी उस समय जब आपने पढ़ा था, या अगर कोई नई भी तैयारी कर रहा है, तो जो पुराना मैटर आपको मिल रहा है वो पूरा एकदम से ये मान के चलिए कि इसमें उतना ही कारगर साबित होगा जितना कि आप नई किताब लेके आओगे। इसीलिए मैंने अब की बार रिवाइज नहीं की किताब, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी अपने पास में कंटेंट लेके बैठे हैं, जिसको आपने 1 बार 2 बार 3 बार घोट लिया है अच्छे तरीके से जिसको रिवाइज कर लिया है, मेरे को नहीं लगता कि अब आपको नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत है उसके बाद। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके पास में कंटेंट है, चाहे वो किसी का भी है, मेरी जो पुरानी बुक है जो आपको मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है, चाहे योजनाओं वाला जो कंटेंट है, हाँ, योजनाओं में आपको क्या करना है, मेरा ये मानना था कि हो सकता है आरपीएससी जो है वो योजनाओं को चेंज कर दे। कारण ये था कि जो योजनाएं हम पढ़ रहे थे वो पुरानी सरकार की जारी की हुई थी, परंतु अब क्या होगा, जैसे इंदिरा रसोई वाला जो योजना है आपके, तो उसका नाम जो है वो अन्नपूर्णा योजना कर दिया है वापस से। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, वो सिलेबस तो अपडेट नहीं हुआ आपका, परंतु वो दोनों ही योजनाएं आपको पढ़नी है। तो मतलब जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे संबंधित आपको अपडेट करते हुए चलना है। ठीक है, ये तो योजनाओं वाला पार्ट हो गया। और एक्ट में आप विश्वास करो मेरा, मैं 2 बार 3 बार आपको कह चुका हूं, मैसेज भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया था कि एक्ट में इतने संशोधन नहीं है।
अगर सबसे बड़ा संशोधन अगर होता है तो वो होंगे नगर निगम की संख्याओं के अंदर, नगर परिषद की संख्याओं के अंदर, और जो म्युनिसिपालिटी बोर्ड है या फिर नगर पालिकाएं हैं इनकी संख्याओं में चेंज होंगे। तो इनका भी मेरा आपको ये सजेशन है कि इनकी संख्या है अभी आप जो है वो कंठस्थ मत कीजिए, इनको अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, करंट के हिसाब से साथ साथ आप पढ़ते जाइए। नगर निगम मैंने आपको बताया था अभी हाल फिलहाल में, पहले 11 नगर निगम थे, उसके बाद में 2 और नए बनाए, एक बनाया पाली वाला और एक बनाया भीलवाड़ा वाला। तो इस प्रकार आपको करंट में साथ साथ में पढ़ते जाना है। स्पेशली अगर आप इनको लेकर बैठोगे तो अभी आपको पता होगा हमारी राज्य सरकार ने अभी सीमाएं खोल रखी हैं, मतलब सीमाओं की जो चेंज करने की परमिशन है वो केंद्र सरकार से ले रखी है। तो भविष्य में आपको कभी भी ये देखने को मिल सकता है कि नगर पालिकाओं की संख्या, नगर परिषदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, तो इसको घटाया भी जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन संख्याओं के पीछे नहीं पड़ना है। ये काम है आपका जनवरी के अंदर या फिर हम बात करें फरवरी के अंदर आपको अपडेट करनी है ये चीजें, ताकि आप जैसे ही अपडेट करो और अपडेट मैटर जो है वो आपका क्वेश्चन के माध्यम से हो जाए। हाँ, अगर पुराना पूछा जाता है तो उसके लिए मैं आपको कह ही रहा हूं कि करंट अफेयर पढ़ते जाओ साथ में। तो अपडेट से संबंधित आपको स्पेशली मैं बोलता हूं पार्ट बी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होंगे वो आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। कंटेंट आपको नया नहीं खरीदना है पार्ट बी के लिए, जो भी कंटेंट आपके पास में है सफिशिएंट है, विश्वास करोगे तभी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर पाओगे, वरना क्या होगा मैक्सिमम आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि आपके मन में ये संशय रहेगा कि इसको तो चेंज करना है, अपडेट करना है। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये सब के सब क्वेश्चन जो है वो आपके ही द्वारा पूछे गए हैं। अब जैसे मैंने करंट का थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे ही आप टेलीग्राम में जाओगे तो आपको अगस्त महीने की और सितंबर महीने की आपको ये जो ऊपर पिन किया हुआ पोर्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही आपके पास में आ जाएगा। एक बार करोगे तो सितंबर का आएगा और उसके बाद में दोबारा करोगे तो अगस्त की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर कुछ साथियों के ये मैसेज थे कि सर क्या जो करंट अफेयर आप दे रहे हो, आप प्रोवाइड करवा रहे हो पीडीएफ के माध्यम से, क्या वो सफिशिएंट है? देखो मैं एक बात कहूँ, करंट अफेयर सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ोगे तो भी आएंगे, अगर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो भी आएंगे। मेन बात यह है कि लिमिटेड सीमित समय में सीमित संसाधन के साथ में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेके चलना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आरपीएससी ने अभी प्रोग्रामर की एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई थी, अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी की एग्जाम कंडक्ट करवाई है। उन दोनों के पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप खुद देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी ऐसा नहीं है कि भाई अब एग्जाम हो गई उसके बाद में मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए और फिर अपडेट कर दिए, नहीं। आप देखोगे कि एग्जाम से पहले जब हमने ये पीडीएफ पोस्ट कर दी थी उससे ये क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल हुए हैं। अब यही अगर क्वेश्चन आप वैसे पढ़ते हो जनरली तो आपको लगभग आप ये मान के चलिए 120 से लेकर 130 पेज पढ़ने पड़ते, तब जाके आपके ये सभी क्वेश्चन जो है वो सही हो पाते। और एक आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि हम बात करें क्रोनोलॉजी की, क्रोनोलॉजी है, मूमल है, सुजस हो गई। इसके साथ साथ में न्यूज़पेपर में जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ही बनती है जिनके, तो वो सभी न्यूज आपको जब 5-7 पेज के अंदर अवेलेबल हो रही है, तो आप जब ऑलरेडी आपको पका पकाया खाना मिल रहा है तो क्यों बिना फालतू में गेहूं रोपना है, आटा पीसना है और फिर उससे रोटियां बनानी है। जब आपको अवेलेबल है कंटेंट तो उसका फायदा लीजिए। आप नहीं लोगे तो आपके कोई साथी जो है वो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पर है। अगर आप चाहते हो ये करंट अफेयर कंटिन्यू हम अपडेट करते रहे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट ये करना होगा कि यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। आपके साथ जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में पीडीएफ हुआ और वीडियो हुआ वो शेयर करना पड़ेगा। और अब की बार आपको एक इनोवेशन ये मिलेगा, नवाचार ये मिलेगा इस पीडीएफ में कि पहले क्या होता था, सूजस वाला जो पोर्शन है उसमें साथ में ऐड हो जाता था। अब की बार सूजस के लिए एक अलग से जो है वो कॉलम बनाया गया कि सूजस का जो भी कंटेंट होगा वो आपको अलग से छटनी करके दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि पिछली बार जब हमने बुक प्रिंट आउट निकाला था और उससे मतलब 40 में से 40 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे, उसकी भी पीडीएफ विद पेज नंबर, पीडीएफ की पेज नंबर के साथ में प्रूफ मैंने उसी समय डाले थे, अब वापस से डाले। फिर भी एक क्वेश्चन बार बार में आ रहा है कि सर इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा डर का माहौल है। डर का माहौल यूं है कि पहले जब ये मेन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था 2022 के अंदर, अगस्त 2022 में, तो उस समय किसी को ये नहीं पता था कि सर ये कंटेंट कहाँ से उपलब्ध होगा। स्पेशली मैं बात करूं पार्ट बी का, देखो जीके वाला तो अथाह भंडार है, वो तो भरा पड़ा है पूरा, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन में भी, किताबों में भी। पार्ट बी का ये दिक्कत थी कि ये आएगा कहाँ।
जब अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले जो बुक मार्केट में आने वाली थी वो थी अक्टूबर एंड के अंदर आपकी अपनी अवनी पब्लिकेशन से किताब आई थी हमारे द्वारा। उसके बाद में सबने कॉपी पेस्ट किया। मतलब आप ये मानो कि अगस्त में नोटिफिकेशन आया था, उस समय किसी को आइडिया नहीं था कि ये पोर्शन क्या है, कहाँ से पढ़ाना है, वो सब चीजें। अब ये क्या हो गया कि जब कंटेंट अवेलेबल हो गया तो सभी लोग यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, किताबें भी निकाल रहे हैं, वो चीज एक अलग मैटर हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर देखो इस स्टूडेंट है ये हमारे पहले से जुड़े हुए हमारे से, तो इनके पिछली बार पार्ट बी के अंदर 40 में से 40 क्वेश्चन सही थे, केवल और केवल हमारा कंटेंट पढ़ के और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो हमने प्लेलिस्ट दे रखी है उसके माध्यम से पढ़ के। अब की बार क्या हो रहा है, लोगों ने तगड़ी हवा बना दी और ये कह रहे हैं कि सब क्लोज भी याद करनी है। तो आपके एक्ट के अंदर 300 प्लस धाराएं हैं जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। अब क्या होगा, इन 300 धाराओं की सब क्लोज और हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि जो एक्ट है उसके अंदर कई कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें 10, 11, 12 तक सब क्लोज है। तो आप जब ये सब क्लोज और याद करने जाओगे तब आपके पास में 2000 से लेकर 2500 तक की जो है वो टोटल धाराएं हो जाएंगी। मेन धारा और सब क्लोज दोनों को मिलाकर लगभग 2000 से लेकर 2500 तक मीटर जो है वो आपकी हो जाए। तो आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि क्या वास्तविकता में इतनी धाराएं याद करके रखना पॉसिबल है। और चलो एक बार आप धाराएं याद भी कर लोगे तो धारा याद करने के बाद में क्या पार्ट ए नहीं करना आपको, और सब्जेक्ट नहीं है जो आपको कवर करने हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको दिमाग खुद से लगाना है और ये चीज ध्यान में रखना है कि मेन जो सब क्लोज है वो साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है। सब क्लोज को आपको रटने नहीं बैठना है, केवल और केवल जो टाइटल है मेन क्लोज की या मेन धारा की जो टाइटल है वो आपको साथ में ध्यान में रखना है। सब क्लोज का जो कहीं रेफरेंस के तौर पर यूज हो रही है, जैसे 161 एक है वो 2-3 जगह पे यूज हो रही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ये नहीं है कि मैं एक अलग से लिस्ट बना के याद करने चलूं, ठीक है। और धाराओं से संबंधित एक अलग से पीडीएफ जिसमें केवल धाराओं के टाइटल होंगे, जो मेन धाराएं हैं आपके सिलेबस में उनके टाइटल होंगे, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जल्द ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही डेली 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उन टाइटलों को डेली देखना है, रटने नहीं बैठना है। मैं आपको बोल रहा हूँ 4 महीने का लगभग समय है, 120 दिन है, तो आप 120 बार वैसे भी रिवाइज कर लोगे उसको 5 मिनट, 7 मिनट। बस ये है कि उसकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। अगर जो भी अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं अगर उनको भी सीरियल नंबर से अगर बोलने को बोल दे तो उनके याद नहीं है, किसी के भी नहीं है और पॉसिबल होगा भी नहीं ऐसा। बस आपको क्या कंटिन्यू टच में रहना है उनके। और मैंने जब मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूं कि टेलीग्राम से जुड़ना है, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो एके एडू स्पोर्ट के नाम से, ये वाला आपको लोगो मिल जाएगा। 4000 के आसपास जो है वो सब्सक्राइबर इसके हैं, और ये सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं। ये मान के चलिए कि जो पीडीएफ वगैरह आप ये अगर कोर्स पूरा लेने जाओगे तो आपको 4000, 5000 रुपए से नीचे कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है नेक्स्ट कि सर क्या फॉर्म रीओपन होंगे। देखो फॉर्म अगर रीओपन होने होते तो अभी तक हो जाते, ठीक है। मुझे लगता है कि अब कोई चांसेस नहीं है फॉर्म रीओपन होने के या फिर इस भर्ती में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने के। और हाल फिलहाल में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि कोई भी रूल वगैरह चेंज करना या भर्ती में कोई भी अगर जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में चेंज करने की जो बार बार में चेंज होते हैं उसके लिए मनाही की गई है। तो फॉर्म रीओपन होना अब ये मान के चलिए बहुत कम चांसेज हैं। फिर भी अगर आप लोग प्रयास करते हैं, आप जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे मिलते हैं, जो विभाग के मंत्री हैं उनसे मिलते हैं, तो संभावनाएं बनती हैं। देखो करने को सरकार जो है जो चाहे वो कर सकती है, परंतु क्या संभावना बनती है उस पर अगर हम बात करें सामान्य तौर पर तो संभावना कम है कि आपके फॉर्म रीओपन हो, आपका सिलेबस चेंज हो, या फिर वैकेंसी का जरूर थोड़ा सा ये है कि अगर आप प्रयास करोगे तो वैकेंसियां बढ़ सकती हैं, पर उसके लिए आपको जी तोड़ प्रयास करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया कि क्या सर वही लोग पेपर दे सकते हैं जिन्होंने पहले दिया है या फिर वो दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो देखो जब ईआरओ भर्ती हुई थी उसमें कैंसिलेशन का जो ऑर्डर आया था उसमें ये कहा गया था कि आवेदित का मतलब ये हो गया जिन्होंने आवेदन किया है वो सभी कैंडिडेट, ठीक है। तो जनरली जब एग्जाम पोस्टपोन्ड होके या फिर एक बार कैंसिल होके वापस होती है तो 2 कंडीशन होती है, ठीक है। एक तो जो आवेदन कर के पहले से जिन्होंने आवेदन कर दिया वो अप्लाई कर सकते हैं वापस से या फिर एग्जाम में बैठ सकते हैं, या फिर जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने पहले से अटेंडेंस दी है
वो लोग जो है वो वापस से पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया है कि आवेदित जो भी कैंडिडेट है, आवेदित जो भी अभ्यर्थी हैं, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था पहले, वो सभी के सभी कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं वापस से, जो 23 मार्च को होगी। फिर इन्होंने पूछा है सर कंप्लीट सिलेबस पुराने वाला ही है क्या, पुरानी बुक से पढ़ सकते हैं? देखो मैंने ये डाउट आपका पहले भी क्लियर कर दिया है। जो भी कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं इसकी या कर चुके हैं, वो वापस से केवल और केवल वही कंटेंट याद कीजिए, केवल करंट अफेयर को छोड़कर। ठीक है, तो आई होप कि आपके जो डाउट थे कोई भी, तो वो सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। ये आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एक तो है नगर पालिका अधिनियम 2009 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, योजनाओं की, और जो 3 नियम आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनके लिए। अब जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये पूरा जो सिलेबस है अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे परचेज करने जाओगे तो आपको 4,400 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा व्यवस्थित तरीके से डायग्राम वगैरह लगाकर आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिए गए, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, जैसे भी मेरे को समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको जो है वो रिप्लाई करता जाऊँ। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।